हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.के. आर्या, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निमोनिया के बारे में, जो सबसे घातक और सबसे परेशान करने वाली बीमारी है हमारे लंग्स के लिए, जिसमें लोगों को बहुत कठिनाई होती है और कई तरह से इनको परेशानी होती है। और इसको समय पर ट्रीट ना किया जाए तो ये घातक समस्या भी बन जाती है। तो इस वीडियो में पूरा बात करेंगे निमोनिया कैसे होता है, क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपचार क्या क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी तरह से अगर हमारे फेफड़ों में कोई इन्फेक्शंस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमको निमोनिया हुआ है। तो निमोनिया के लक्षण मोस्टली क्या होते हैं और निमोनिया क्या होता है। निमोनिया सबसे पहले हम समझते हैं। निमोनिया निमोनिया का मतलब होता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे एल्वलाइज होते हैं, जो एयर पैसेज होते हैं, उसकी जो एक पेरेन्काइमल लेयर होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी सूजन आ जाती है। उस सूजन के होने की वजह से वह म्यूकस का सीक्रेशन भी बढ़ जाता है और वहाँ जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंजेशन होता है वो पर्याप्त तरीके से और अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमको बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं जो बहुत ही समस्या युक्त होते हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो निमोनिया हो जाने क्यों हो जाता है, तो निमोनिया मोस्टली आपको या तो आप शारीरिक तौर पर कमज़ोर हो सकते हैं, उस समय हैं, आप स्मोकर्स हैं, आपने बहुत ज़्यादा सिगरेट या बीड़ी पीते हैं तो उस समस्या के लिए भी आप ज़्यादा हो सकता है। दूसरा, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो या वायरल इन्फेक्शंस हो। तो एक तो निमोनिया मोस्टली बैक्टीरियल लेवल से होती है, बैक्टीरिया से होती है, न्यूमोकोकाई से। और नेक्स्ट होती है वायरल निमोनिया, जो आपके नॉर्मल जो वायरस होते हैं, फ्लू लाइक, इन्फ्लुएंजा, इस तरह की जो समस्याएं वो आती हैं, तो उनसे भी आपको निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इन चीज़ों के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। लक्षण में आपको सडन ऑनसेट फीवर होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है, जो माहौल में जैसे बहुत तेज़ी से बुखार आना और साथ में ठंडी का भी महसूस होना, और शरीर में दर्द, सर में दर्द, गले में समस्या, सांस लेने में समस्या आना शुरू हो जाती है और सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है तेज़ी से। और आपको बलगम आएगा खांसी में साथ में, और कभी कभी छोटे मोटे कभी थोड़ा बहुत टुकड़े आएंगे ब्लड के। तो ये सब समस्याएं आपको होना शुरू हो जाती हैं जब भी आपको निमोनिया का अटैक होता है। तो और ये कभी धीरे धीरे सीवियर भी होती चली जाती हैं और आपका सांस लेने के लिए जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से चलने लगती हैं, यानी ऑक्सीजन की डिमांड शरीर में बढ़ जाती है, क्योंकि लंग्स पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर को पहुंचा नहीं पाते हैं। इस तरह की कंडीशन में हमारा जो सांस लेने की कंडीशन है वो ज़्यादा हो जाती है और ऊपर से हमको प्रॉब्लम भी उसी ही संबंधित सिस्टम में है। तो हमको सांस लेने में दर्द होना और खांसी आना, बलगम आना, इस तरह की समस्या हमको लगातार बनी रहती हैं। अब ये समस्या अगर हमको हो जाती है तो हमको क्या करना चाहिए। साथ में हमको मोस्टली रेस्ट करना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड यानी लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। ठंडे वातावरण में अगर हम हैं तो उससे पूरी तरह से उसको अवॉइड करना चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए। ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। भाप लेनी चाहिए, जैसे स्टीम इनहेलेशन बोलते हैं, उसको लेना चाहिए। और सीने के दर्द के लिए हमको सीने की सिकाई करनी चाहिए, उससे हमारे लंग्स में कुछ रिलीफ मिले। हीट जनरेट होती है तो उससे हमको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो वायरल निमोनिया के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, जिसमें से पहली है आपकी एंटीमोनियम टार्टिकम। ये बहुत अच्छी दवा है अगर आपको बहुत तेज़ बुखार आया है, शरीर में दर्द है और सीने में दर्द हो रहा है सांस लेते समय और कफ भी आ रहा है। और इस तरह की मेडिसिन तब लेते हैं जब आपको सांस लेने में इतनी समस्या हो रही हो कि आपको उठकर बैठना पड़ जाए। आप लेटे हुए हैं और आपको एकदम समस्या हुई, आपको सफोकेशन महसूस हुआ, घुटन महसूस होने लगी और ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हो, तो आपको एकदम उठ के बैठना पड़ता है। तो उस तरह की अगर समस्या आपको है और साथ में सीने में दर्द है और क्रॉपी कफ आ रहा है, आपको साथ में येलोइस नेचर का कफ आ रहा है, तो आप इस दवा को 200 की पावर में सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम भी ले सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो इसकी पावर को कम कर रखेंगे, यानी 30 की पावर में रखेंगे और उसको तीनों टाइम दिला सकते हैं। और ये मोस्टली इंडिकेट करती है बच्चों के लिए ये दवा। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी काली कार्बोनिकम। काली कार्बोनिकम भी बहुत अच्छी दवाई है इस चीज़ के लिए।
और बहुत ज़्यादा इस तरह की जो स्टिचिंग पेन होता है, मतलब चुभन वाला सीने में दर्द महसूस हो रहा हो, वीकनेस आ गई हो आपको बहुत ज़्यादा, और जब भी आप थोड़ा भी चलेंगे या कुछ काम करेंगे तो उस समय आके अगर आपकी समस्या बढ़ रही हैं तो आप काली खाप की दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी काली म्यूर। काली म्यूर भी बहुत अच्छी दवा है हमारे लंग्स से संबंधित समस्याओं के लिए, जिसमें आपको सीने में दर्द हो, तेज बुखार आया हो, शरीर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो और साथ में आपके सर में भी दर्द हो रहा हो और चलने फिरने का बिल्कुल मन ना हो और साथ में आपका शरीर में इतनी ज़्यादा थकान महसूस हो रही हो और लगता हो कि हम शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं है, तो उस तरह की अगर आपको कंडीशन है तो काली म्यूरिकम तो आप 3x की पोटेंसी में टैबलेट फॉर्म में आती है, तो उसको आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ले सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखेगी।